मैं सीनियर मोस्ट हूँ और इसी क्रम में ही और दिलाई जाती है सबको। तो 7 बार का हूँ मैं एमएलए, तो इसलिए मुझे शायद पहले दिलाई उन्होंने। मैंने कभी कोई चाहा नहीं है। मुझे तो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी रख दें तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ। काम करना है, इससे क्या फर्क पड़ता है जी। अब ये तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किस जो मंत्री बनाए हैं किससे क्या काम लेना चाहता है। एंड ही शुड बी गिवन द फ्री हैंड, लेट हिम डिसाइड। जहां वो खड़ा करेंगे विल वर्क। ये बहुत गलत है। नहीं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं किया इन्फॉर्म, मुझे नायब सिंह सैनी ने इन्फॉर्म किया और करना भी उन्हें कोई चाहिए था। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आपने शपथ लेनी है। मैंने कहा ठीक है जी, लेंगे। खुश हैं? मैं तो हर हाल में खुश रहता हूँ। मैं तो जिंदगी का ये मेरा मूल मंत्र है। मैं तो जिस वक्त लोगों की सांसें रुकी हुई थी, रिजल्ट निकल रहे थे, मैं तो उस वक्त भी खुश था। मैं तो जिंदगी में हर हाल में सम रहना, एक जैसा रहना मैं कोशिश करता। मैंने कभी भी दावेदारी नहीं की। मैंने एक मेरे खिलाफ प्रचार हुआ जिसका मेरे कार्यकर्ताओं में बहुत रोष था। प्रचार ये हुआ कि भाई अनिल विज तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। मैंने तो वो क्लियर किया कि मैंने तो कभी मना किया नहीं। अगर मुझे हाईकमांड कहती तो मैं जिम्मेवारी लेता, पर मैंने हर जगह ये लगाया कि अगर हाईकमांड मुझे कहती। और मेरे कार्यकर्ताओं में काफी रोष था इस बात का, भी आपने मना क्यों किया। तो मैंने तो किया नहीं था, वो स्पष्टीकरण दिया मैंने। तो कभी मन में आज तक ये केवल भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही कह सकता, दूसरा किसी पार्टी का व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। मैंने कल भी कहा था कि मुझे तो अगर चौकीदार बना देंगे मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ बात करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही ये बात कह सकता है, किसी और पार्टी का व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। बाकी जगह तो मार हो रही होती है। हमें ये नहीं सिखाया गया, हमें यही सिखाया गया कि भाई जहां आपकी वो हो वहां आप करो काम। तो मैं तो कभी भी कहीं पर भी आज तक जिंदगी में विश्व का एक भी आदमी नहीं बता सकता कि अनिल विज ने कभी कोई अपनी चाहत बताई हो। मैं तो कभी नहीं बताता। तो कांग्रेस के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हवा में कांग्रेस तो डूब गई, बिल्कुल लोगों के दिलों से उतर गई। और ये जो उछल रहे थे ना कई फुट, उतने फुटी गहरी खाई में गिर गई। अब इनको लोगों की नब्ज की पहचान नहीं है, क्योंकि लोगों से ये बहुत दूर है। 70 साल में इन्होंने लोगों को बहुत दूर कर दिया अपने आप से। जनता अब समझ गई है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अब बहुत जवान हो गई है, वो समझने लग गई है। तो हमें पता था, इसलिए मैंने तो चुनाव के पहले दिन से और आखिरी दिन तक एग्जिट पोल आए उनको भी, ट्रेंड्स आए उनको भी, मैंने कहा ये गलत है, ये जो भी निकाल रहे हैं गलत है। ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बिना किसी के सहयोग के। आप मेरे सारे बयान निकाल लो, एक भी शब्द उसमें चेंज नहीं है। क्यों? हमें पता है, हम जनता के बीच में बैठते हैं, हमें लोगों की नब्ज पता है, हमें पता लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। नहीं, कोई कहा सुनी नहीं है। और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि सारों को साथ लेकर चले, और उनसे उम्मीद है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को तुम्हें में उड़ा। ये तो उस दिन भी सुनाया था, बार थोड़ा ट्रेड मार्क हो जाएगा मेरा। देखो दीवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माँ ये कह के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवानों। और गब्बर वाली छवि ऐसी ही रहेगी। देखो मैं तो वही हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ, जो था वही हूँ, वैसा ही रहूंगा। तो गब्बर पड़ा क्यों? अब ये लोगों से पूछो, मैंने थोड़ा डाला, मैंने थोड़ा कहा कि मैं गब्बर हूँ। ये तो लोगों ने डाला, क्यों डाला पूछो लोगों से। जो गलत काम करते हैं उनको मेरे से डर लगता है, इसलिए डाला। और भी लगेगा डर अभी।
वो तो डरते ही रहते हैं और उनको डरना भी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।